हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज जेनेटिक कोड। ओके, सो बच्चों हमने डीएनए रेप्लिकेशन सीखा, हमने ट्रांसक्रिप्शन सीखा, राइट। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि डीएनए टेम्पलेट के लिए वापस डीएनए ही बन रहा है। देन अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, राइट। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड्स ही बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग को एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है, दैट इज ट्रांसलेशन, राइट। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनना है उस टाइम पे बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा। अब हमें प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। तो अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें इन फ्यूचर अमीनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। हमें इन फ्यूचर क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए जो प्रोटीन बना सके, राइट। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस समझने के लिए या होने के लिए पहले जानना जरूरी है अबाउट जेनेटिक कोड, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक कोड, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा, समझते हैं अच्छे से। तो जेनेटिक कोड, एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है एंड ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, इट डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन और किस पे डिपेंड करता है ट्रांसक्रिप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में डिपेंड करता है ना, कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लियोटाइड ही आ रहा है। अगर मैं बात करूं लाइक दिस इज योर डीएनए और डीएनए से मुझे वापस ऐसे बनाना है, तो ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक आपका नया स्ट्रैंड जो है वो आ जाएगा, है ना। और अगर मैं, ये हो गया आपका रेप्लिकेशन, ये हो गया आपका डीएनए का रेप्लिकेशन, और अगर मैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन करूं इसका, अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आरएनए मिल जाएगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से ही रिप्लेस हो रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। बट हम बात कर रहे हैं इसमें अब किसकी बेटा, हम बात कर रहे हैं अब इसमें जेनेटिक कोड की। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे mRNA एंड प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। बट mRNA एंड प्रोटीन का नो डायरेक्ट रिलेशन, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में बेटा आपके अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड होता है। एमआरएनए में क्या होता है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एमआरएनए में क्या होता है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये क्लियर हुआ जेनेटिक कोड की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो एमआरएनए से प्रोटीन बनना है। अब एमआरएनए और प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बिकॉज आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो हमें इन दोनों का कोई रिलेशन ढूंढना है, एंड इन दोनों का जो हमने रिलेशन ढूंढना है दैट इज बेसिकली योर जेनेटिक कोड, राइट। तो बेसिकली देखो, हमें ये चीज पता थी, हम लोग को एक चीज पता थी कि एनी चेंज इन डीएनए विल लीड टू चेंज प्रोटीन, है ना। एनी चेंज इन डीएनए विल लीड टू चेंज प्रोटीन। अगर डीएनए में कोई चेंज आता है तो आपका प्रोटीन में चेंज आएगा, ये बात हम लोग को पता है ना। अगर कोई भी चेंज आता है डीएनए में, इट विल लीड टू चेंज इन प्रोटीन, यानी कि कुछ तो इन दोनों का रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ, हम ऐसा बोलते हैं दैट
हम ऐसा बोलते हैं some kind of code present in RNA which give sequence of amino acid. मतलब कि कुछ कोड आरएनए में प्रेजेंट होगा, कुछ कोड आरएनए में प्रेजेंट होगा जो हमें क्या देगा, जो हमें सीक्वेंस देगा ऑफ अमीनो एसिड. इतना क्लियर है आप लोगों को, इतना समझ में आया जो मैंने बेसिक्स बताया. ये सारी बातें बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है. ऑल दिस थिंग्स इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो हमने ये बोला कि जो mRNA है वो जाके आगे ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा. आरएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से एंड प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड में. तो हमें बेसिकली आरएनए और प्रोटीन के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना है. हमें आरएनए और प्रोटीन के बीच में कोई क्या करना है बच्चों, रिलेशन ढूंढना है. तो बेसिकली उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोल रहे हैं बच्चों जेनेटिक कोड. उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक कोड. ठीक है. सो अब आता है कंसेप्ट डेसिफरिंग जेनेटिक कोड. कैसे हमने इसको डेसिफर किया. सो बच्चों सी दिस इज योर आरएनए है ना, 5' to 3' और ये आपकी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है ना. न्यूक्लियोटाइड्स कुछ भी ले लो, जैसे ए यू जी. आरएनए में यू होता है, आप सबको पता है, ये क्लियर है. आरएनए में यू होता है, राइट. सी ए यू यू ए जी सी 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 ए यू यू. ठीक है, ये है आपका एक आरएनए का सीक्वेंस है ना. आपको पता है आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल है ना. इन प्लेस ऑफ थाइमिन यू हैव यूरेसिल. थाइमिन की जगह आपके पास क्या होता है बेटा, यूरेसिल होता है. तो दिस इज आरएनए है ना. अब हमें लगाना है क्या कि क्वेश्चन हमारे पास क्या थे, लाइक हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड. ये सब एक न्यूक्लियोटाइड ना बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड है, यू है, जी है, सी है, एक न्यूक्लियोटाइड है. हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड. कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कितना न्यूक्लियोटाइड विल गोइंग टू फॉर्म वन अमीनो एसिड. ठीक है, हमें अब क्या करना है, mRNA का सीक्वेंस जो है उसमें डिसाइड करना है कि कितना न्यूक्लियोटाइड जो है वो अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. एक तो ये क्वेश्चन. एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने पास सामने, दूसरा क्वेश्चन था विच ग्रुप कोड फॉर विच अमीनो एसिड. जैसे आपको पता है नेचर में 20 अमीनो एसिड है, राइट. तो अब ग्लाइसिन का कोड क्या है पता नहीं, सीरीन का कोड क्या है पता नहीं, मिथ्योनिन का क्या है पता नहीं, लाइक दिस. तो हमारे पास दो क्वेश्चन थे कि कितने न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू कोड फॉर वन अमीनो एसिड. एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए, और कौन से अमीनो एसिड का कौन सा कोड होगा. ये बेटा क्या थे हमारे पास सवाल थे. ये सब हमारे पास क्या थे बेटा, सवाल थे. समझ में आया इतना. आगे चले. ओके, तो बेसिकली अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स काम करने लग गए इसमें है ना. साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स started working on genetic code है ना. और ऐसा नहीं सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट, देन फिजिसिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड ऑफ कोर्स जेनेटिसिस्ट. ये सब कोई
सब कोई बेटा क्या करने लगे, ये सब कोई काम करने लग गए किस फील्ड में, जेनेटिक कोड के फील्ड में ये सब काम करने लग गए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है मेरे पास जॉर्ज गैमो का। तो जॉर्ज गैमो ने ऐसा कहा कि देखिए जी, हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं बच्चों, टोटल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 4 है ना, AGUC। हमारे पास टोटल अमीनो एसिड कितने हैं बच्चों, टोटल अमीनो एसिड हमारे पास 20 है, टोटल अमीनो एसिड हमारे पास 20 है। आई गेस आप सब 12th में है तो आपको अमीनो एसिड के नाम तो याद ही होंगे, है ना। टोटल अमीनो एसिड हमारे पास कितने हैं, 20 है। कौन कौन से बेटा, गवली दैट इज ग्लाइसिन, एलिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, थ्रियोनिन, सीरीन, मिथियोनिन, सिस्टीन, देन एसिडिक अमीनो एसिड आपके ग्लूटामिक एसिड, है ना, देन एस्पार्टिक एसिड, फिर आपके बेसिक अमीनो एसिड्स है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, देन आपके एरोमेटिक है लाइक ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, ओके, टायरोसिन, देन एक प्रोलीन, है ना। तो ऐसे आपके पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स है ना, 20 अमीनो एसिड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स कितने बेटा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड 4 है हमारे पास, है ना, AGUC 4 न्यूक्लियोटाइड है और हमारे पास अमीनो एसिड 20 है। तो कैसे कोड कराएं, कैसे कोड कराएं, 2 क्वेश्चन थे ना बेटा हमारे पास कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड एंड विच ग्रुप कोड फॉर विच अमीनो एसिड। ये 2 क्वेश्चन थे, हमें फाइंड करना था इनका आंसर। तो हमें ये पता चला कि हमें पास 4 न्यूक्लियोटाइड है और 20 अमीनो एसिड है, तो हम कैसे कोड बनाएं, है ना। तो कैसे कोड बनाएं, चलिए बनाते हैं। if single एक न्यूक्लियोटाइड, if single nucleotide code for one amino acid, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, तो क्या पॉसिबल है, समझो फॉर एग्जाम्पल ए कोड करता है सीरीन के लिए, देन जी कोड करता है आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन के लिए, यू करता है फॉर थ्रियोनिन और सी करता है फॉर फिनाइल एलेनिन। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर मैं एक कोड रखूं कि एक न्यूक्लियोटाइड इज कोडिंग फॉर 1 अमीनो एसिड, अगर मैं ऐसा रखूं कि एक न्यूक्लियोटाइड कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है बेटा। हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है, वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, तो ये चीज तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला चीज तो पॉसिबल ही नहीं, एकदम गलत कंसेप्ट है ना। फिर अगर आगे देखें हम दूसरा, if we see second one, if two nucleotide code for कितने अमीनो से जाएंगे, 4 है, होल्ड द पावर 2, तो 4 into 4 इक्वल्स टू 16। तो मेरे पास कितने होंगे, टोटल 16 कोड होंगे, मेरे पास टोटल 16 कोड होंगे। तो ये भी बेटा इनसफिशियंट है, ये भी नॉट सफिशियंट, मतलब कैसे हो गया, 2-2 के फॉर्म में अगर हुआ तो लाइक GG, GA, है ना, GU, GC, ऐसे कर करके हम लोग जो बनाएंगे तो मेरे पास टोटल 16 कोड आएंगे, बट नॉट सफिशिएंट एज वी हैव 20 अमीनो एसिड। मेरे पास 20 अमीनो एसिड है तो डबलेट भी काम नहीं करेगा। हाँ, अगर मेरे पास 15 अमीनो एसिड होते तो डबलेट कोड चल जाता, अगर मेरे पास 15 अमीनो एसिड होते डबलेट काम कर जाता। बट बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास 20 अमीनो एसिड है। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरा करते हैं, 3 वाला करते हैं। इफ 3 न्यूक्लियोटाइड कोड, तो क्या आएगा 4 के पावर 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो मतलब कितना होगा 4 4 16 16 4 64। तो मेरे पास 64 कोड है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है, सफिशिएंट है, दिस इज
सफिशिएंट फॉर मी। तो चलो एक बात तो पता चला कि कोडोन कैसा होता है, कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन इज ट्रिपलेट मतलब जो ये मैंने बनाया था ना यहाँ पे mRNA, हम कैसे रीड करेंगे इसको, जैसे AUG, CAU, UAG, CCC, AUU, हम ऐसे रीड करेंगे। तो कोडोन कैसे होते हैं बेटा, कोडोन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। टोटल आपके पास कितने कोडोन है बच्चों, टोटल हमारे पास 64 कोडोन है। टोटल हमारे पास कितने कोडोन है, टोटल हमारे पास 64 कोडोन है। कोडोन का नेचर क्या है, इट इज ट्रिपलेट। इट इज ट्रिपलेट मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाते हैं। तो जॉर्ज गैमो ने बहुत ही बड़ा अच्छा काम कर दिया। ठीक है, जॉर्ज गैमो ने बहुत ही बड़ा और अच्छा काम कर दिया। सो टोटल 64 कोडोन आ गए। इस अब जॉर्ज गैमो के बाद और भी बहुत साइंटिस्ट का नाम है। एक तो अपने इंडियन साइंटिस्ट ही है बच्चों, हरगोबिंद खुराना, इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन दूसरे अगर मैं बात करूं तो एक है सेवेरो ओका, देन एक और नाम आता है नेरेनबर्ग, नेरेनबर्ग, है ना। तो गैमो ने क्रैक तो कर लिया जेनेटिक कोड कि 3 कोडोन मिलके विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। गैमो ने ये चीज क्रैक कर ली कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ये गैमो ने क्रैक कर लिया है ना कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके, लाइक जैसे AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके इज फॉर्मिंग 1 कोडोन। अब सवाल ये था बेटा, कौन सा कोड है फॉर विच अमीनो एसिड, है ना, कौन सा कोड है फॉर विच अमीनो एसिड, ये हमें फाइंड करना था। कौन सा कोड है फॉर विच अमीनो एसिड, ये अपने को फाइंड करना था। समझ में आया। हमने अभी तक क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा कि जो mRNA टू प्रोटीन हमें लेके जाना है, तो उसमें हमें बेसिकली mRNA को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उसे अमीनो एसिड के हिसाब से स्टडी कर सके, क्योंकि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो हमने क्या किया, mRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसे एज कोडोन पढ़ना स्टार्ट किया। अब कितना कोडोन ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, कैसे ले, तो हमने पता चला 3 लेना पड़ेगा, है ना। 3 ट्रिपलेट, कोडोन इज ट्रिपलेट। तो हमने कहा 3 हमें लेना पड़ेगा। तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड is 1 codon and 1 codon will code for 1 amino acid. 1 codon will code for 1 amino acid. अब हमें ये पता करना है बच्चों कि कौन सा अमीनो एसिड का कौन सा कोड है, लाइक AUG है, UUU है, तो वो किसके लिए कोड करता है, राइट। हमें ये पता करना था। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली एक सेल फ्री सिस्टम लिया गया, है ना। इसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि सेल में ये चीज करना पॉसिबल नहीं था। सेल में बहुत सारे mRNA हो सकते हैं, तो हमने आर्टिफिशियल सिस्टम लाइक बीकर वगैरह कुछ भी लिया। तो उसमें क्या किया, एक mRNA लिया गया, है ना, एक mRNA लिया गया। और ये कैसा mRNA था, ये mRNA कैसा था बच्चों, mRNA ऑफ नोन सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस हमें पता था। अब mRNA क्या करेगा, mRNA आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। mRNA आगे जाके क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। समझ में आया, दिस इज mRNA, ये आपका mRNA है। और mRNA क्या करेगा बेटा, आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। अब ये हमने बोला कि कोडोन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कैसे है, कोडोन। और ये कोडोन जो है वो हमें पता है, नॉन सीक्वेंस। तो इससे कौन सा अमीनो एसिड यहां पर है, अगर हम ये पता लगा लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोडोन, ये स्पेसिफिक ये कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, राइट। ये हमें पता चल जाएगा। पर बेटा ये इतना भी इजी नहीं था। तो बेसिकली हुआ क्या, किसने क्या काम किया वो समझो। mRNA, मैंने कहा हम mRNA सिंथेसाइज करेंगे, है ना, समझो बात को। मैंने कहा हम नॉन mRNA सिंथेसाइज करेंगे। पर बेटा mRNA तो कैसे सिंथेसाइज होगा, mRNA बनता है DNA से,
है ना, डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, तो इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। मुझे सीधा सीधा एमआरएनए बनाना है, डीएनए से एमआरएनए बनाऊंगी तो फिर डीएनए वाला इंफॉर्मेशन एमआरएनए में, मुझे सीधा सीधा एमआरएनए बनाना है, तो क्या करें? तो यहाँ पे सीवेरो ओका ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया। इन्होंने क्या किया? एंजाइम आइसोलेटेड, है ना, नेम्ड, क्या नाम है उस एंजाइम का? क्या नाम है उस एंजाइम का? पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया विच इज टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस एंजाइम। इसको टेम्पलेट नहीं चाहिए, ये सीधा का सीधा एमआरएनए बना सकता है। बेटा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अपने को नॉन एमआरएनए सीक्वेंस चाहिए था, मिल जाएगा। अपने को नॉन एमआरएनए सीक्वेंस चाहिए था, मिल जाएगा इस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, नेरेनबर्ग ने क्या किया था? नेरेनबर्ग ने बेसिकली सेल फ्री सिस्टम बनाया फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेल फ्री सिस्टम बनाया किसके लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंड जो खोराना जी है, खोराना जी ने क्या किया? इन्होंने कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बनाए। कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बनाए। लाइक कोपॉलीमर होमोपॉलीमर मतलब जैसे यू 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 ऐसे, है ना। ये कैसे होगा? ये हो गया आपका होमोपॉलीमर की सब एक ही सीक्वेंस है। तो यू किसके लिए कोड करता है हमें पता चल जाएगा। कोपॉलीमर लाइक AU 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 AU, तो ये किसके लिए कोड करता है हमें वैसे पता चल जाएगा। तो लाइक बहुत अच्छा काम किया इन तीनों सेंटेंस ने। और ऑफ कोर्स गैमो ने तो क्रैक किया था जेनेटिक कोड, तो ऐसा सब काम हुआ, राइट। और जो सबसे पहला अमीनो एसिड डेसिफर हुआ था वो था UUU का फिनाइल एलेनिन। सबसे पहला जो डेसिफर हुआ वो था फिनाइल एलेनिन, फर्स्ट अमीनो एसिड डेसिफर्ड। जो पहला अमीनो एसिड डेसिफर हुआ था दैट वाज फिनाइल एलेनिन UUU। जो पहला अमीनो एसिड डेसिफर हुआ बच्चों वो था UUU which code for phenyl alanine, UUU which code for phenyl alanine। समझ में आया? इजी है। सो अगर हम देखें जेनेटिक कोड का, तो टोटल मैंने बोला आपके पास कितने कोडोन है बच्चों? 64 कोडोन है। टोटल आपके पास 64 कोडोन है, उसमें से 61 कोडोन कोड करते हैं, कोड फॉर अमीनो एसिड। बाकी जो 3 कोडोन है बच्चों, बाकी 3 कोडोन को हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। बाकी 3 कोडोन को क्या बोलते हैं हम? स्टॉप कोडोन। ठीक है, 61 कोडोन जो है वो कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड। 61 कोडोन जो है बेटा वो कोड करेंगे फॉर अमीनो एसिड। एंड जो 3 कोडोन है आपके बेटा, 3 कोडोन को हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। 3 को क्या बोलते हैं हम? 3 को हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। क्लियर हुआ ये बात? टोटल आपके पास कितने कोडोन है? 64 कोडोन है ना। हमने देखा था ना ये गैमो ने जो क्रैक किया था, है ना। गैमो ने जो क्रैक किया था 4 के पावर 3, तो 64 कोडोन है। उसमें से 64 में से 61 इज गोइंग टू कोड फॉर अमीनो एसिड। 3 आपके पास स्टॉप कोडोन है ना। कैसे करते हैं ये? कैसे बनाते हैं? तो रुको मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो ऐसे बनाते हैं ये, ठीक है। बना के बताती हूँ, चलो मैं आपको। 64 कोडोन्स आप सीख जाएंगे अभी। ओके, तो ऐसे याद रखिए UCAG। कैसे?
UCAG, UCAG, फिर UCAG, UCAG, UCAG और UCAG। ऐसे UCAG याद रखिए, है ना। पहले आपको ये वाला लेना है, फिर ये वाला लेना है, फिर ये वाला लेना है, लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड ये लेना है। तो पहले U, फिर U, फिर U, फिर ये वाला U, फिर ये U, फिर C, फिर U, फिर वो सेकेंड पोजीशन वाला U और फिर A, फिर U, फिर ये वाला U, फिर G, लाइक दिस। फिर C आया, पहले अपने को ये लेना है ना, फर्स्ट ये कॉलम, तो C, फिर इधर से U, फिर वापस U, फिर ये C, U, C, फिर C, U, A, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके पूरा ये देखो आपका टेबल तैयार किया गया है। कितना? 64 कोडोन का। 64 कोडोन में 61 जो है वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, और 3 जो है वो आपके स्टॉप कोडोन है। 3 स्टॉप कोडोन कौन है बच्चों? इट्स UAA, UAG एंड UGA। 3 जो स्टॉप कोडोन है आपके पास वो कौन कौन है? UAA, UAG एंड UGA। आपको याद करना है, ये 3 आपके क्या है? स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है। अब और फिर ये जो मिथियोनिन है, MET, मिथियोनिन अमीनो एसिड जो है, AUG आपका क्या है बेटा? स्टार्ट कोडोन है। ये आपका स्टार्ट कोडोन है। कोई भी जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा प्रोटीन में वो हमेशा mRNA में, तो वो AUG से होता है, AUG कोड फॉर मिथियोनिन। ठीक है। ये देखो आपको UAA स्टॉप कोडोन बता रखा है, UAG और एक UGA। ये 3 क्या है बेटा? आपके स्टॉप कोडोन है। ठीक है। अब जैसे UUU कोड फॉर फिनाइलएलेनिन, ये सबसे पहला अमीनो एसिड डिसिफर हुआ था, पता है ना मैंने, UUU कोड फॉर फिनाइलएलेनिन, ये सबसे पहला अमीनो एसिड डिसिफर हुआ था। फिर देखो ये सब कोड करते हैं किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए, है ना। ये कोड कर रहा है सीरीन के लिए, ये कोड कर रहा है आर्जिनिन के लिए, लाइक दिस। तो ये सारे आपके क्या है बेटा? 64 कोडोन है, जिसमें 61 आप कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड, एंड 3 आपके स्टॉप कोडोन है। 3 स्टॉप कोडोन कौन है बच्चों? UAA, UGA एंड UAG। ये 3 आपके स्टॉप कोडोन है। समझ में आ गया इतना? अब चलिए हम बात करते हैं अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या हैं? तो अगर पहला फीचर बात करें हम लोग जेनेटिक कोड का, तो स्टार्ट कोडोन। तो क्या है स्टार्ट कोडोन? अभी बताया मैंने आपको, AUG। AUG क्या है बेटा? AUG जो है स्टार्ट कोडोन है ना, इसका बेसिकली डुअल रोल है। AUG का डुअल रोल है। कैसे डुअल रोल हुआ? AUG जो है उसका डुअल रोल है। डुअल रोल क्या है? एक तो ये आपका स्टार्ट कोडोन है, और दूसरा क्या है? कोड फॉर मिथियोनिन, है ना। ये आपको याद करना है बच्चों, ये नीट में आया हुआ भी है, वापस भी आ सकता है कि AUG किसके लिए कोड करता है? AUG कोड फॉर मिथियोनिन। AUG कोड फॉर मिथियोनिन, यू हैव टू लर्न। AUG किसके लिए कोड करता है? AUG कोड करता है बच्चों मिथियोनिन के लिए। AUG कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ये हो गया आपका पहला फंक्शन। दूसरा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल इन नेचर। जेनेटिक कोड जो है बेटा, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे GGG बताया मैंने आपको, GGG कोड फॉर ग्लाइसिन, तो सब में वो ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। मतलब सेम कोड इन प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, बैक्टीरिया, सब में सेम करेगा। बट बेटा कुछ आपके, क्योंकि बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन कहाँ होता है? सम एक्सेप्शन है आपके प्रोटोजोअन में, देन सम एक्सेप्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में,
ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस क्या है वो हमें नहीं याद करने हैं, बट हाँ जेनेटिक कोड हम बोलते हैं यूनिवर्सल इन नेचर है, लाइक जी कोड करेगा ग्लाइसिन के लिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन में, इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, बट हाँ थोड़े एक्सेप्शंस है, दैट इज प्रोटोजोन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, वी हैव स्टॉप कोडोन, है ना, स्टॉप कोडोन है ताकि बेटा ट्रांसलेशन रुकना भी तो चाहिए। तो ट्रांसलेशन रुकेगा कब, जब mRNA में स्टॉप कोडोन आएगा तब ट्रांसलेशन रुकेगा। ठीक है, mRNA में अगर कोई भी 3 आ गया, दैट इज क्या है 3, UAA, UAG एंड UGA, ये 3 क्या है, स्टॉप कोडोन है। तो जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा आपका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। आरएनए है वो 3 रीड किया जा रहा है, अब जैसे ही स्टॉप कोडोन आया, जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा आपका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है बच्चों वो रुक जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये 3 आपके क्या है बेटा, स्टॉप कोडोन है, इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, नो टीआरएनए फॉर देम, है ना, नो टीआरएनए फॉर देम। और इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। समझ में आया इतना? ध्यान से सुनना ये वाली बात, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है ना, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ध्यान से लिखना इस बात को। 1 कोडोन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, 1 कोडोन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। जैसे समझो यू कोड कर रहा है किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए, है ना, पता है आपको ये। फिर मैंने बताया आपको जी कोड कर रहा है किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए, है ना। तो हमेशा यू फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। जी कोड फॉर ग्लाइसिन, तो जी हमेशा ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। समझ में आया? दिस मीन्स जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड, 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड, लाइक दिस। जेनेटिक कोड कैसे काम करता है, इट इज अनएम्बिगुअस। 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड। यू कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यू की मर्जी, चलो आज मैं मिथ्योनिन के लिए कोड करूं तो मैं मिथ्योनिन के लिए कोड करूं, नहीं, AUG ही मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। समझ में आया? जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस मतलब, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस मतलब क्या, 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड, है ना, 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड। एक इंसान एक वोट, ठीक है, ऐसा है ना कि एक इंसान एक ही वोट करेगा, वैसे ही 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड, 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड। क्लियर हो गया? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलो आज मन हुआ यू जो है वो सीरीन के लिए कोड कर रहा है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तो एक इंसान एक वोट, है ना, एक इंसान एक वोट, राइट। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब ये क्या है, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब ये फीचर क्यों है बेटा, क्योंकि हमारे पास अमीनो एसिड तो 20 है लेकिन कोडोन ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 1 अमीनो एसिड can have more than 1 कोडोन। एक अमीनो एसिड के पास मोर देन 1 कोडोन हो सकता है। जैसे देखो GGU, GGC, GGA, GGG, ये चारों कोड कर रहा है बेटा ग्लाइसिन के लिए, तो इट इज पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। 1 अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन 1 कोडोन।
One codon code for one amino acid, that is unambiguous. One codon will code for one amino acid, that is unambiguous. And मैं बोल रही हूँ one amino acid can have more than one codon. One amino acid can have more than one codon. It is possible. अब ग्लाइसिन के केस में आपको बताया ही मैंने, है ना, ग्लाइसिन के केस में क्या हो रहा है कि भाई जो GGC है वो भी ग्लाइसिन का है, GGG है वो भी ग्लाइसिन का है, लाइक दिस. समझ में आया? वन अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोडोन, दैट इज डीजेनरेसी. दैट इज डीजेनरेसी. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात बच्चों? हाँ, डीजेनरेसी क्लियर हुआ? एक अमीनो एसिड का एक से ज्यादा कोडोन हो सकता है, जरूरी नहीं किसी के साथ एक भी होता है, लाइक मिथुनिन का एक ही है AUG, राइट. बट क्योंकि इतने सारे कोडोन्स हैं हमारे पास, तो हमने ऐसा किया कि वन अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोडोन, राइट. ओके, सिक्स्थ फीचर आपका जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस. मतलब बेटा आप सीक्वेंस is read without any punctuation mark, है ना, बिना किसी पंक्चुएशन के आप रीड करते हो, जैसे AUGGCUUA, तो ऐसे कोडोन कोड कोड, तो ऐसे आप ट्रिपलेट, कोई बीच में आप कॉमा नहीं लगा रहे, है ना, कोई पंक्चुएशन मार्क आप यूज नहीं कर रहे. हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली इसको रीड कर रहे हैं. समझ में आया ये बात सबको? क्लियर है? ये इतना क्लियर है? फीचर्स क्लियर है? सेलियंट फीचर्स आपको याद हो गए सारे, है ना. अनएम्बिगुअस और डीजेनरेसी में कंफ्यूज नहीं होना है ना. अनएम्बिगुअस और डीजेनरेसी है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. स्टार्टिंग कोडोन AUG आपको लर्न ही हो गया है. स्टॉप कोडोन UAA, UAG एंड UGA, ये भी आपको याद हो गया है. बस ये जो अनएम्बिगुअस वर्ड है और डीजेनरेसी है वो याद रखना है. अनएम्बिगुअस मतलब वन कोडोन वन अमीनो एसिड, डीजेनरेसी मतलब वन अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोडोन. सिंपल, राइट. ये टेबल कैसे बनानी है वो याद करा दिया मैंने आपको. UCAG, फिर यहाँ चारों UCAG और फिर लिखते जाइए, राइट. देखो प्रोलीन के लिए भी सारे कोड करते हैं, ये सब कोड करते हैं फॉर प्रोलीन, राइट. चलिए, इसमें एक जेनेटिक कोड में एक छोटा सा टॉपिक आपको अबाउट म्यूटेशन दे रखा है ना. तो वो उन्होंने दे रखा है अबाउट पॉइंट म्यूटेशन. उन्होंने दे रखा है आपको बेटा अबाउट पॉइंट म्यूटेशन. तो पॉइंट म्यूटेशन कैसे हो सकता है? लाइक इट कैन बी ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन कैसे बच्चों? जैसे समझो ये आपका RNA है ना, 5' to 3' AUGCAUGCUA, ठीक है, ये आपका क्या है? RNA है. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर एग्जाम्पल ये C है, ये C की जगह A आ गया, है ना. दिस इज लाइक कि C की जगह A आ गया, तो क्या होगा अगर हम कोडोन बनाए तो AUG, ये CCA, UGA, UAA, तो AUG will code for one amino acid, CCA will code for one amino acid, this UGC will code for one amino acid, UAA stop कोडोन है, कोई अमीनो एसिड नहीं होगा, राइट. UAA स्टॉप कोडोन है ना, तो कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा. अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने C की जगह A लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों आपके पास सिकल सेल एनीमिया, है ना. सिकल सेल एनीमिया रिप्लेसमेंट है ना ग्लूटामिक वैलिन, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जहां पे वो 6th पोजीशन पे चेंज हो जाता है, राइट. तो बेसिकली क्या है सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या कि एक
बेस की जगह दूसरा बेस अगर आ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, कि एक सिंगल बेस आपका चेंज हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये जी की जगह यू आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। राइट, समझ में आया। दूसरा इसमें होता है कि कुछ ये जो आपका डीएनए है ना, डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए बना, इसमें कोई बेस या तो डिलीट हो गया या ऐड हो गया, डिलीशन या फिर एडिशन हो गया। दूसरा कि एक तो सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, दूसरे में क्या हो गया, डिलीशन या एडिशन हो गया। जैसे 5' to 3' हम चले हैं तो ए यू जी 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 यू यू ए, ठीक है। तो AUG विल कोड फॉर मिथियोनिन, GGG विल कोड फॉर ग्लाइसिन, अब GGU विल कोड फॉर ग्लाइसिन। पर क्या हो गया, किसी भी वजह से क्या हुआ, आपका ये वाला बेस डिलीट हो गया, ये वाला बेस डिलीट हो गया, ये जी डिलीट हो गया। तो आपको पता है कि हमेशा ये जो फ्रेम है वो रीड होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड बनाता है आपका एक कोडोन। तो क्या होगा, AUG का तो बन गया मिथुनिन, GGG का तो बन गया, अब ये डिलीट हो गया तो अब क्या होगा, ये GUU रीड करेगा। क्या रीड करेगा अब ये GUU, और GUU मिलके फिर एक अमीनो एसिड क्या करेंगे बेटा, बनाएंगे। GUU मिलके क्या करेंगे, आपका एक अमीनो एसिड यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर हुआ ये बात? इज दिस क्लियर? तो दिस इज डिलीशन, है ना। देखो इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। राम हैज रेड कैप, ठीक है। राम 3 न्यूक्लियोटाइड 1 कोडोन, हैज 3 न्यूक्लियोटाइड 1 कोडोन, रेड 3 न्यूक्लियोटाइड 1 कोडोन और कैप। राइट, अब क्या हुआ, हमें यहाँ पे डिलीशन करते हैं। चलो हम यहाँ पे डिलीशन करते हैं, तो हमने आर डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, राम हैज ERDCAP, ठीक है। फिर हमने और एक डिलीट किया, तो राम हैज DCAP, मतलब हमने ई डिलीट किया। फिर और एक डिलीट करते हैं, चलो, राम हैज कैप, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, डी डिलीट कर दिया था, तो राम हैज कैप। तो क्या हुआ, यहाँ का जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो गया। पहले क्या होता है, राम हैज रेड कैप, अब क्या गया, राम हैज कैप। सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इस चीज को हम, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। देखा आपने, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि AUG कोड करेगा मिथियोनिन के लिए, देन GGG कोड करेगा ग्लाइसिन के लिए, फिर GGU भी ग्लाइसिन करना था, लेकिन क्या आ गया यहाँ पे आ गया GUU। GU किसके लिए कोड करता है, देखो GUU कोड करता है वेलिन के लिए, है ना। तो यहाँ पे ग्लाइसिन की जगह क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन की जगह यहाँ पे वेलिन आ जाएगा, है ना। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिलीशन ये हुआ, बिकॉज ऑफ डिलीशन बेटा ये चीज हुई, है ना। तो आपका जो रीडिंग फ्रेम है यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहा जाता है इसको, कि रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। या तो बेस सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, तो भी एक ही पॉइंट पे चेंज हुआ तो पॉइंट म्यूटेशन, या फिर आपका डिलीशन या एडिशन हो सकता है, तो हम बोलते हैं जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो गया, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर हुई ये बातें? क्लियर हुआ बच्चों ये चीज, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? ओके, अब बेटा इस टॉपिक पे ना आपके क्या आता है, कुछ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो मैं आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देती हूँ कि like if there are 999 न्यूक्लियोटाइड्स, क्या है बेटा आपके पास, 999 न्यूक्लियोटाइड्स है इन अ RNA,
है ना, इन RNA that code for a protein, that code for a protein with कितने अमीनो एसिड होंगे? 333 अमीनो एसिड, 999 डिवाइड बाय 3 करेंगे, है ना, तो 333 अमीनो एसिड, राइट। अब क्या हुआ बेटा, एट 901 पोजीशन, जो 901 पोजीशन है, एट 901 पोजीशन जो है, क्या हुआ, एट 901 पोजीशन कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना, कुछ डिलीशन हो गया, है ना, 901 पोजीशन डिलीशन हो गया, है ना, 901 पे डिलीशन हो गया। अब क्या होगा, नाउ हाउ मेनी कोडोन विल बी ऑल्टर्ड, ऐसा कुछ बना लेते हैं, है ना। बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल हमने खुद ने बना लिया है कि आपके पास 999 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, आरएनए में, जो कोड करता है फॉर प्रोटीन विथ 333 अमीनो एसिड। अब 901 पोजीशन में क्या हो गया, कुछ डिलीशन हो गया, तो हाउ मेनी कोडोन विल बी ऑल्टर्ड, ठीक है। अब बेटा देखो, हमने कहा कि टोटल 999 क्या है आपके बेटा, न्यूक्लियोटाइड है। गड़बड़ी कहाँ हुई है, 901 पोजीशन पे हुई है। गड़बड़ी जो हुई है, वो डिलीशन जो हुआ है, वो 901 वाली पोजीशन पे हुआ है, यानी कि 900 तो सही है, 900 तो सब सही है। 900 कितने अमीनो एसिड कोड करते हैं, 900 डिवाइड बाई 3, तो आएगा 300 अमीनो एसिड। कितने के लिए होगा, 300 अमीनो एसिड। आपको पता है 3 बेस, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इक्वल टू 1 कोडोन, 3 होते हैं इक्वल टू 1 कोडोन। अब अगर टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल थे 333 अमीनो एसिड थे, और हमने कहा 300 तक सही है, तो हमने 300 से माइनस कर देना है 33, तो मतलब 33 कोडोन विल बी ऑल्टर्ड। अगर 901 पोजीशन पे कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी डिलीशन होता है, एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, कुछ भी होता है, तो कितने कोडोन ऑल्टर होंगे आपके, 33 कोडोन विल बी ऑल्टर्ड। समझ में आया, 33 कोडोन आपके ऑल्टर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतने न्यूक्लियोटाइड्स है तो कितने अमीनो एसिड कोड करते होंगे, है ना। तो ये म्यूटेशन वाला कंसेप्ट इस तरह से नीट में आपको इस क्वेश्चन के रूप में, ऐसे क्वेश्चन के रूप में आपको आ सकता है। क्लियर, समझ में आया बच्चों, इजी है जेनेटिक कोड पूरा। फीचर, सेलियन फीचर्स आपको समझ में आ गई, पूरा टेबल आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है, AUG इज कोड फॉर मिथियोनिन, ठीक है। हमेशा मिथियोनिन जो है वो लाइक स्टार्टिंग की तरह काम करेगा, राइट। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA एंड UAG, ये आपको पता चल गया, राइट। और किसने क्रैक किया था, ये तो गैमो ने क्रैक किया था। सबसे पहला कोड जो डिसिफर हुआ था दैट वाज फिनाइल एलेनिन, UUU, राइट। ये सारी बातें आपको पता चल गई है, राइट। सो जेनेटिक कोड इज ओवर, थैंक यू।